सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि थंबनेल आपने देख लिया है, अगर रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाए या आपके रिलेशन के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाए तो इस कंडीशन में क्या करें। वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा, मैं जानता हूँ आपके पास में अमूमन टाइम नहीं होता, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, जिससे कि आपको इसी वीडियो में आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपको और कोई वीडियो सर्च ना करना पड़े। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। रिलेशनशिप बहुत अच्छा आपका चल रहा है, अचानक से एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, या तो आपकी गर्लफ्रेंड की लाइफ में हो जाती है या तो आपके बॉयफ्रेंड की लाइफ में हो जाती है, या तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल में हस्बैंड की लाइफ में या वाइफ की लाइफ में किसी की एंट्री हो जाती है। लेकिन हम यहाँ फोकस करेंगे रिलेशनशिप को, मैरिड लाइफ को। आप उससे इसको रिलेट कर सकते हैं, चीज़ें सिचुएशन वही होती है। 3 साल का 4 साल का रिलेशन, 2 साल का 5 साल का रिलेशन है और रिलेशनशिप सही चल रहा था, अचानक से किसी थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है और आप वहां परेशान हो जाते हो कि ये क्या हुआ। ऑफ कोर्स यार, मैं समझ सकता हूँ ये सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा बुरी होती है और बहुत ही तकलीफदायक होती है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो और उसकी लाइफ में कोई और है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा थर्ड पर्सन की एंट्री से कि थर्ड पर्सन जो है वो किन किन सिचुएशन में आ सकता है और क्या थर्ड पर्सन आता है कि लाया जाता है, इस बात को डिटेल में समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़, ज़रूरी नहीं है थर्ड पर्सन सिर्फ प्रेजेंट से आए या फ्यूचर से आए। कुछ केसेस में थर्ड पर्सन जो होता है वो पास्ट से भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, मैं सही बोल रहा हूँ, पास्ट से। और आप बिल्कुल सही सोच भी रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपके पार्टनर के एक्स की। आपके रिलेशन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पार्टनर का एक्स अब उसके साथ में फिर से इन्वॉल्व हो गया, उसकी लाइफ में फिर से आ गया। तो इस कंडीशन में क्या करें ये भी बताऊंगा। अगर चूंकि आपका पार्टनर आपके साथ रिलेशन में था, पास्ट से नहीं आया उसका एक्स, या उसका पास्ट से उसका थर्ड पर्सन नहीं आया है, थर्ड पर्सन आया फ्यूचर से, प्रेजेंट से, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बात समझना पड़ेगा। सबसे पहले पास्ट की बात को समझ लेते हैं। पास्ट कि अगर आपके रिलेशन में आपके पार्टनर का पास्ट से उसका जो बंदा था या बंदी थी वो उसके प्रेजेंट में आ गई है, उसके साथ इन्वॉल्व हो गई है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि वो आ गई है या फिर वो बीच में आ गया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हो यहाँ पे कि वो बीच में आया है। नहीं, आप बीच में आए हो, क्योंकि वो तो उससे दूर हुआ ही नहीं। ये तो आपकी गलतफहमी थी कि ब्रेकअप हो गया है। अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर वो आया क्यों। ब्रेकअप नहीं हुआ ना, तो मूव ऑन हुआ। थर्ड पर्सन आप हो। अब आप बोलोगे मैं कैसे थर्ड पर्सन हुआ भाई, वो उसको छोड़ के मेरे पास आया है। नहीं 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 नहीं, छोड़ के नहीं आया, छोड़ नहीं पा रहा था इसलिए लाया गया। मतलब तुम एज अ रिवॉन्ड यूज हुए हो, क्योंकि वो अपने एक्स को भूल नहीं पा रही थी या भूल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने तुम्हें लाया। तो मतलब वो दोनों के बीच में तुम आए, और आए नहीं, तुम्हें लाया गया, तुम्हें इन्वॉल्व किया गया। तो अफसोस मेरे दोस्त कि तुम्हारा यूज़ हुआ है, तुम्हारा यहाँ पे एज अ रिबॉन्ड तुम्हें यूज़ किया गया है, किसी से निकलने के लिए तुम्हारा सहारा लिया गया है, लेकिन तुमसे प्यार नहीं किया गया। अब हो क्या रहा है, वो उस इंसान के साथ दोबारा से जाना चाह रहा है। अब भाई यहाँ पे समझदारी ये है कि तुम वहाँ से निकल ले, रो ले, गा ले, पीट ले, सर बाल नोच ले, लेकिन वहाँ से निकल ले, क्योंकि वहाँ तेरा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि तू थर्ड पर्सन है, वो नहीं। अब बात आती है कि फ्यूचर से आया या प्रेजेंट से आया, मतलब कि पास्ट नहीं आया तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, एक नया बंदा या नई बंदी लाइफ में आ गई तुम्हारे साथ रहते रहते। अब उस कंडीशन में तो मेरे दोस्त कोई भी आता नहीं है, लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर रिलेशन में हूँ, एक लड़की अगर मुझे ट्राई कर रही है, ठीक है, और अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ या मैं चाहता हूँ तो ही वो मेरी लाइफ में आएगी, अदरवाइज वो करने दो ना उसको ट्राई। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं ऑनेस्ट हूँ अपने बंदी के साथ, मैं नहीं जाऊँगा। तो कोई भी इंसान आता नहीं है, लाया जाता है। अगर आपके रिलेशन में आपकी बंदी की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ रहा है तो वो आ नहीं रहा है, लाया जा रहा है। आपकी बंदी उसे ला रही है, क्योंकि उसके मुंह में भी तो जवान है ना, वो बोल सकते हैं ना, नहीं भाई मैं रिलेशन में हूँ, भाई सीरियस रिलेशनशिप में हूँ, मैं आपके साथ नहीं आ सकती, मैं बात नहीं कर सकती आपसे, बोल सकते हैं। लेकिन वो उसे ट्राई, उसको वो मौका दे रही है, वो उसको ये ओपनली ये चीज़ उसको बोल रही है कि भाई तू ट्राई कर सकता है, तू आ जा। तो जब तक कोई लाता नहीं है, कोई आता नहीं है, ये यहाँ लाया जा रहा है। तो भाई अब इस कंडीशन में क्या करे, अगर आपका पार्टनर तो डेफिनेटली आ रहा है, वो किसी को लेके आ रहा है तो तुमसे तो प्यार करता नहीं है, तुमसे तो प्यार नहीं करता। और जहाँ प्यार नहीं वहाँ रह के
अपनी बेइज्जती कराने से मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो वहाँ पे रोने धोने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ से अपना बोरी बिस्तर उठाओ और वहाँ से निकल लो, इसमें समझदारी है। दोनों ही कंडीशन में अफसोस कि आपका कटा, आपका चूतिया कट गया। एक तो वो कंडीशन जिसमें पास्ट से उसका प्रेजेंट बन के बंदा आ गया और तुम वहाँ पे थर्ड पर्सन बन गए और तुम्हारा एज ए रिबॉन्ड तुम यूज़ हो गए, उस कंडीशन में भी तुम्हारा इस्तेमाल हो गया, वहाँ से निकल लो। और अगर प्रेजेंट से फ्यूचर से बंदा आ गया, बंदी आ गई आपके पार्टनर की, तो वो आई नहीं है, उसे लाया गया है। तो यहाँ पे गलती उस इंसान की नहीं जो आया है, यहाँ पे गलती उस इंसान की जिसने लाया है, और वो गलती है तुम्हारे पार्टनर की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की, तुम्हारी बॉयफ्रेंड की। तो उस कंडीशन में क्या करें, उस कंडीशन में अपनी वैल्यू करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, खुद से प्यार करो, उसको बोलो कि बेटा थोड़ा टर्न होना, और टर्न जैसा होता है उसके जी पे मारो लात और वहाँ से निकल जाओ। बाद में तुम्हारे साथ जो होगा देखा जाएगा। उसको ये बात का एहसास नहीं होने देना तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि किसी को भी तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर तुम बदला लेना चाहते हो कि उस इंसान ने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हें चीट किया, तुम्हें रिवॉन्ड यूज़ किया, तो अपने आप को दुनिया के सामने स्ट्रांग दिखाओ। मैं जानता हूँ तुम रोओगे, मैं जानता हूँ तुम पछताओगे, मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों से आंसू टपकेंगे, मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को परेशान करने वाले हो, लेकिन अपने आप को किसी और को नहीं और ना किसी के सामने रोना है। जब वो तुम्हें देखेगा कि अरे मैंने इसे यूज़ की कि इसने मुझे करके चला गया, इसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ा, अरे ये कैसा बंदा है, उसकी जलेगी जी और तुम्हें आएगा मज़ा। बस यही है उसकी सज़ा। इसीलिए जाने दो उसे, लात मारो उससे, मूव ऑन करो प्रॉपर। रिवॉन्ड की तरह किसी को यूज़ नहीं करना। इंसान रोता है तो मजबूत बनता है, इसलिए रो, मूव ऑन करो। अगर थोड़ा सा भी इस वीडियो से कुछ समझ में आया है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें। इससे होगा क्या, जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएंगे इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। लाइफ एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। डेली कनेक्ट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू।